पंजाब, भारत की वह वीर भूमि जो सदियों से दुश्मनों के लिए फौलादी दीवार रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इसी दीवार में सेंध लगाने के लिए गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। आज की जंग टैंकों से नहीं बल्कि आपके हाथ में मौजूद उस स्मार्टफोन से लड़ी जा रही है जिसे आप मनोरंजन का साधन समझते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पंजाब के युवाओं के फ़ोन में एक ऐसा अदृश्य जाल बिछाया है जिसने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ जासूसी कर रहा था बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर सरहद पार डेटा बेच रहा था। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे 12 युवाओं को मोहरा बनाया गया और कैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल और ISI मिलकर युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। मैं हूं मोहिनी सिंह। जांच की शुरुआत होती है एक खुफिया इनपुट से। दिल्ली पुलिस को खबर मिलती है कि पंजाब के कुछ सीमावर्ती जिलों से संवेदनशील डेटा पाकिस्तान के सर्वरों पर अपलोड हो रहा है। जब कड़ियां जोड़ी गई तो नाम सामने आए फाजिल्का, भटिंडा, तारन तारन और फिरोजपुर के 12 युवकों के। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, ये आपके और हमारे जैसे साधारण युवक थे। लेकिन इनके हैंडलर्स कौन थे? इनके तार जुड़े थे विदेश में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आकाओं से, जिन्हें ISI सीधे तौर पर फंड और निर्देश भेज रही थी। ISI का तरीका बहुत सीधा और घातक है। वे अब किसी एजेंट को बॉर्डर पार नहीं कराते। वे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कमजोर युवकों की तलाश करते हैं। ऐसे युवा जो बेरोजगार हो और जिन्हें रातों रात अमीर बनने का शौक हो। इस साजिश का सबसे खतरनाक हिस्सा है हनी ट्रैप। एक खूबसूरत चेहरे वाली प्रोफाइल से दोस्ती की शुरुआत होती है, फिर शुरू होता है इमोशनल और आर्थिक जाल। पहले इन युवाओं से छोटी छोटी जानकारियां मांगी जाती हैं, जैसे तुम्हारे घर के पास जो सेना का ट्रैंक गुजरा उसकी फोटो भेजो, या पुलिस स्टेशन के बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं ये बताओ। बदले में इन्हें UPI के जरिए 500 से 2000 रुपये तक भेजे जाते थे। युवाओं को लगता था ये तो बहुत मामूली बात है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। तकनीकी का स्तर देखिए। ISI इन युवाओं को सरहद पार सोलर पासवर्ड CCTV कैमरे लगाने के लिए निर्देश देता था। ये कैमरे ऐसी जगह छिपाए जाते थे जहां से सेना की मूवमेंट साफ दिख सके। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन कैमरों का लाइव फीड और पासवर्ड सीधे पाकिस्तान के हैंडलर्स के पास था। अब सवाल ये है कि आखिर भारत का युवा चंद पैसों के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहा है? जांच अधिकारियों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी और जल्दी पैसा कमाने की कामना। ISI इन युवाओं को कुछ हजार रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का लालच देता है। एक बार जब कोई युवा पैसे ले लेता है तो उसे ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। धीरे धीरे उन्हें जासूसी से हटा के हथियारों की सप्लाई और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे बड़े आतंकी मशीनों में झोंक दिया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है कि आज के दौर में स्मार्टफोन केवल बातचीत का जरिया नहीं बल्कि एक लोडेड गन है। अगर आप सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा दोगुनी हो जाती है। यह हाइब्रिड वॉरफेयर का एक हिस्सा है। दुश्मन देश जानता है कि वह सीधे तौर पे भारत से युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वह देश के अंदरूनी युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहा है। आज के दौर में स्मार्टफोन केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका है। युवाओं को समझने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन दुनिया में हर अनजान व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपकी एक छोटी सी जानकारी देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये लड़ाई केवल बॉर्डर पर तैनात जवानों की नहीं बल्कि आपकी और हमारी भी है। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का जवाब केवल सतर्कता है। आपको क्या लगता है? क्या सोशल मीडिया हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा डिजिटल खतरा बन चुका है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।